Good morning, dear students. Dear students, today is our lecture 4 or 5th, order of reaction on chemical kinetics. सबसे इजी लैंग्वेज में बताता हूं, चाहे लेक्चर छोटा हो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये डियर स्टूडेंट्स हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. होता क्या है? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई एंड दिस इज रेट कांस्टेंट. अब डेफिनेशन लिखता हूं मैं आपके आगे. आप कहेंगे सर बहुत इजी है, और उससे भी इजी है इसको हम बताएंगे, वो है. तो डेफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, the sum of power of concentration of reactant in rate law expression is known as order of reaction. और डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर भी आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर कंफर्म यही मिलेगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो चीजें आती हैं. कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं और कुछ रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स लेती हैं. तो जो पहला पॉइंट है इसके अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन. और डियर स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच मैनी एलिमेंट्री रिएक्शन are included is complex reaction. सबसे पहले पेपर में आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. यहां पर जो मैंने ये पावर की है x प्लस वाई इज इक्वल टू n एंड दिस n इज order of reaction. डियर स्टूडेंट्स, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अभी मैं आपको एक साइड में मैंने कॉलम सा छोड़ा है, इसमें हम बताएंगे क्या आपको डियर स्टूडेंट्स. मेरे पास जीरो ऑर्डर की भी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी है, सेकंड ऑर्डर की भी है, और ज्यादा की भी हो सकती है. देखिए, जो मेरे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या आएगी अगर इन दोनों के वैल्यू का सम क्या है, जीरो. फर्स्ट ऑर्डर अगर इन दोनों का वन आए, और थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसे ही. आपको एक बात बताता हूं, ऑर्डर, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
कैन बी 0। अगर किसी रिएक्शन का जो मैंने ऑर्डर बताया है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, उस रिएक्शन का ऑर्डर कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। दैट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन concentration of reactants। अब ऑर्डर देखिए, मैं एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल है 4.3, उसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be fraction also। ये सारी बात आपको बुक में मिलती है। दिस इज ओनली ऑर्डर, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, ये भी है बुक में, बट ये डेफिनेशन भी है, ये भी है, बट ये आप देखिए 0 भी हो सकता है बुक में, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सीधे वीडियो में आपको दिख जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन भी हो सकती है, हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अब एक बात आती है कि चलो हमने ये ऑर्डर देख लिया, होता क्या है ये भी देख लिया, हम अब ये कैसे बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी। जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, हम वो कैसे बताएंगे कि रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ये मेंस में भी आ जाता है, सीबीएसई में भी आ जाता है, एचबीएससी या आप कोई भी एग्जाम दीजिए हायर लेवल पे भी आ जाता है। सिर्फ एक फॉर्मूला है, आप उससे चाहे फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है मोल्स 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर देता हूं इसको। जो हमारा इसी में एक नेक्स्ट आप बोल सकते हैं सब टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कर लेंगे। मैं बताऊंगा जीरो ऑर्डर के लिए, फिर बताऊंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फिर बताऊंगा मैं सेकंड ऑर्डर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मूला रहेगा मोल 1 - n लीटर n-1 एंड सेकंड इनवर्स। हमने इसको ब्रैकेट में इसीलिए बंद किया है, जिस भी ऑर्डर की आपको यूनिट निकालनी हो आप उसकी जगह पे n की वैल्यू पुट कीजिए। अगर मेरे को जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी तो मैं यहां 0 पुट करूंगा, 1 के लिए निकालनी तो 1 पुट करूंगा, अगर सेकंड ऑर्डर की निकालता हूं मैं 2 पुट करूंगा। देखिए आप, मोल 1 - 0 1 एज इट इज रहने दो, लीटर 0 - 1 लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो गई, उसके रेट कांस्टेंट की। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालता हूं मोल
1 माइनस 1 0, लीटर 1 माइनस 1 0 और सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स है। अब जो थर्ड है उसमें मुझे सेकंड ऑर्डर की निकालनी है, तो 2 माइनस 1, तो इसका आएगा, देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 मोल, 1 माइनस 2 साइन माइनस का आएगा बड़े का, मोल इनवर्स, 2 माइनस 1 1 लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे आप फोर्थ की भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ की भी निकाल सकते हैं, बट जनरली अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस एंड +2 आपकी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी होती है वो आप जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की ही निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया, हम एक आपको न्यूमेरिकल बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जांपल 4.3 है, रेट गिवन है आपको। इसमें एक पॉइंट और, order can not be predicted by looking at the रिएक्शन। अब हमें रेट बताना है। देख लो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि 1/2 3/2, ये क्वेश्चन है। एक ही बात बताई थी आपको, अगर k a की पावर x b की पावर y, इसमें x और y ऑर्डर हैं रिएक्शन के, तो ये भी इन दोनों का सम करते हैं, ये रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं निकालता हूं 1/2 प्लस 3/2, यहाँ 2 एलसीएम आ जाता है और ये 4 आ जाता है, ये आ गया 2 आपके पास। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। आप समझ रहे हैं? या तो एग्जाम में क्या पूछेगा, भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें, तो आप बता सकते हैं जो एक रेट ला एक्सप्रेशन होता है उसमें जो x और y की पावर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि आप कोई भी एक ऐसी रिएक्शन देगा उसका ऑर्डर बताएं, देन डायरेक्ट सम दिस x एंड y। रेट ला एक्सप्रेशन में जो x और y है इनको सम कीजिए, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। या वो रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और आप इस फॉर्मूले से किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट्स निकाल सकते हैं। और एक टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभी एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी टॉपिक बचा हुआ है, बट डियर स्टूडेंट्स हम उसको इस लेक्चर के बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।